हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्रिप्ट राइटिंग एंड स्टोरी बोर्डिंग फॉर टेलीविजन एंड वीडियो। Whenever we see an advertisement or television serial, we always talk about the writers. But there are two writers. One is a script writer who writes the script, and second one is a storyboard writer or storyboarding person who writes and designs the storyboard, how it will look and in which way we need to present the story on screen. So it's a two column script general formatting. Now this is the basic pro forma. When you talk about accounts, accounts require pro forma which acts as an example or a base और अ मेथड। ठीक है, एंड उस मेथड के हिसाब से हम लोग हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो जर्नल एंट्रीज हो, चाहे वो फाइनल अकाउंट्स हो, ट्रेडिंग अकाउंट हो, सेपरेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, या फिर एक सिंपल बैलेंस शीट हो। एवरीथिंग हैज़ अ बेस एंड अकॉर्डिंगली फॉर यू गाइज आई हैव बॉट pro forma for script writing. It's a two columnar script writing. Now क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें? नंबर वन, टाइटल। जो भी आपके सीरियल का, जो भी आपके वीडियो का टाइटल होगा, वो टाइटल हम लोग लिखते हैं एंड सेम टाइटल अपीयर्स ऑन यूट्यूब इफ अपलोडेड ऑन यूट्यूब बाय द ऑथेंटिकेट और ऑथोराइज्ड पर्सन्स और ऑथोराइज्ड चैनल। देन हु इज राइटिंग इट? योर नेम. If you're writing it, your name. If officially someone is named for this and you are writing it, then their name. Sometimes क्या होता है कि बड़े लोग अपने असिस्टेंट्स को कहते हैं कि यू राइट इट एंड देन आई चेक, कुछ गलत रहा तो इट वी विल अल्टर और एल्स विल गो विद इट। सो वो सीनियर्स जो है, एक्सपीरियंस जो है, जिनका ऑलरेडी इंडस्ट्रीज में नाम है, अगर आप उनके लिए असिस्टेंट का काम कर रहे हो देन उनका नाम वहाँ पे आएगा यूर नेम के यहाँ पे। देन लेंथ, कितने मिनट का ये वीडियो है या फिर ये स्टोरी बोर्डिंग जो शूट होगा वो कितने मिनट के लिए होगा, राइट? सो द वीडियो एक्सप्लेन्स इज फेड इन, यूज 12 पॉइंट कुरियर न्यू फॉन्ट। नंबर वन, ठीक है, आप जो भी वीडियो बनाओगे, वीडियो के लिए जो वीडियो कॉलम है वहाँ पे हम वीडियो लिखेंगे। एंड फॉन्ट की जब बात करेंगे तो यू नीड टू राइट योर स्क्रिप्ट इन 12 पॉइंट कुरियर न्यू फॉन्ट। ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी क्लियर, वेरी स्पेशियस। देखिए आपके स्क्रीन में जो भी दिख रहा है वो अच्छे तरीके से नीट एंड क्लियर, हर एक लेटर्स, हर एक वर्ड के बीच में बहुत अच्छा खासा स्पेस है। ठीक है, सो जिसको चश्मा नहीं है वो भी अच्छे से देखकर एटलीस्ट रिकॉग्नाइज कर सकता है क्या लिखा है। एंड देर इज एन अनदर सेक्शन दैट इज ऑडियो, म्यूजिक अप एंड अंडर, राइट? एंड कैरेक्टर, कैपिटलाइज एवरी वर्ड दैट इज नॉट स्पोकन। ठीक है, सो इफ यू आर नॉट स्पीकिंग और इट्स नॉट इन द ऑडियो, you need to capitalize it like character is written, so character will be capitalized and music is played for character. This is just an in general pro forma or an informational chart, जहाँ पे वीडियो में आपको कौन सा फॉन्ट लिखना है या फिर इस पूरे फॉर्मेट में कौन सा फॉन्ट लिखना है वो आपको बताया है। एंड जो भी नॉट स्पोकन वर्ड है या फिर लेटर्स है या एक्सप्लेनेशंस है वो आपको कैपिटलाइज्ड करके लिखना है। ठीक है, देन contains two column script. Video column contains descriptions of each shot, the shot size, ms, cu, etc., the subject of the shot, that is bob, chair, photos, etc., or action or blocking notes, she stands, he crosses, etc., special camera movement, that is dolly, pan, etc., visual effects, smoke, flash of light, etc. Every shot is numbered, single space, except there are three lines of a space between shot, right? So we need to understand कि script writing or storyboarding is like giving some detailing, what you need to use, which shot is this, and who is the subject, who is the object, what is the special camera movement, how will be the visual effects। ठीक है, ये सब हम हमारे जो स्टोरी बोर्डर है या फिर डायरेक्टर्स है, दे राइट ऑन अ पेज। ठीक है, पहले पेज में लिखा करते थे। अगर आप एंशंट टाइम में बात करोगे,
80s के टाइम पे, 70s के टाइम में अगर मूवीज़ बनती थी तो वो टाइम पे वो लिखा करते थे, ड्रॉ किया करते थे, एंड दैट इज़ व्हाई आर्टिस्ट उनके साथ हमेशा रहते थे जो ड्राइंग जानते हैं, स्केचिंग जानते हैं, सो दैट एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को ऑन स्क्रीन कैसे दिखाना है, कितने क्लोज हम दिखाएंगे उनको, और उनका जो रिप्रेजेंटेशन है ऑन स्क्रीन विथ रिस्पेक्ट टू द स्क्रिप्ट वो कैसे होगा, राइट। सो वी नीड टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग जो भी हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर शॉट में होना चाहिए। तो शॉर्ट साइज से लेके विजुअल इफेक्ट्स तक हमें सभी चीज़ लिखनी है, इवन अ माइनर थिंग, अगर किसी हीरोइन का जो बाल है फ्रॉम लेफ्ट साइड एयर इज कमिंग एंड इट्स मूविंग टूवर्ड्स राइट, देन हाउ मच पूरे के पूरे, या फिर थोड़े से, या फिर वो जो लटे होती है सामने, राइट, वो you need to mention in a very specific manner with detailing, but then to in a precise way. Two column script audio column contains characters, dialogue, music, and sound effect, that is SFX. Dialogue should be written in regular upper and lower case letters. Everything else should be written in all caps. सो डायलॉग्स जो भी होंगे वो रेगुलर अपर या लोअर केस में हम लिख सकते हैं, ठीक है, एंड उसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी वो हमें सब कैपिटल्स में लिखना है। ऑडियो information is lined up directly across from the shot to which it corresponds using the same number. So audio information should also line up directly जो भी उनके corresponding shots है, एंड सेम नंबरिंग दोगे जो आप वीडियो के लिए दे रहे हो। Double space each line if audio copy. So we need to give double space after each line if there is an audio copy. Character names are in all caps like Suzanne, how are you today? Music and SFX are in parentheses and underlined. So we need to understand the way of writing, how we are writing. अगर आप डबिंग कर रहे हो तो कैरेक्टर का नाम कैपिटल में होगा एंड जो भी डायलॉग होंगे वो नॉर्मल अपर एंड लोअर केस में होंगे। तो अपर केस का मतलब जो हाउ में एच है दैट इज एन अपर केस, एंड देन ओ एंड डब्ल्यू आर लोअर केस, सिंपल, देर इज नथिंग बिग डील और देर इज नथिंग टू रिसर्च अगेन अबाउट अपर केस एंड लोअर केस। बट द थिंग इज जो भी कैरेक्टर होगा उनके नाम आपको कैपिटल में लिखने हैं, या फिर ऐसा कोई भी चीज़ जो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है बट ऑन बोर्ड नहीं आएगा, ऑन रिकॉर्ड नहीं आएगा, वो सारी चीज़ें आपको कैप्स में लिखने हैं। So here we have an example, two column script, video fade in, WS students walking across the MCC Bedford campus, musing up and under, narrator. So narrator का काम है अभी, MCC is a great place to go to college. Now you will say sir MCC capital में लिखा है। MCC is a name or a short form of a place, right? तो वो short form of a place को आप capital में ही लिखोगे obviously। अगर एम कैपिटल एंड सी सी कैपिटल है तो वो ग्रामेटिकली वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक ब्लॉक आ जाएगा कि यार व्हाट इज दिस, एंड देन विल स्टार्ट प्रोनाउंसिंग इट इन अ वेरी डिफरेंट वे। सो एमसीसी एक जगह का नाम है जिनको शॉर्ट में हम बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म कुछ और हो सकता है, राइट। सो इन दिस वे वी नीड टू राइट आर स्क्रिप्ट्स। जनरल फॉर्मेटिंग जो है इस तरीके से हमें फॉलो करना है। Now when it comes to storyboarding, we have various things. Storyboarding for TV or television commercials or video advertisements. A storyboard is like a comic strip of all of the shots in your film. Important because they allow the key production crew to visualize the film. Also allow you to create a list of shots you need and develop a shooting plan. So storyboard is like a comic strip of all the shots in your film. जैसे हम comic strips लिखते हैं या फिर हम comic मैगजीन या कॉमिक बुक पढ़ते हैं, वैसे ही सेम तरीके से आपके स्टोरी बोर्डिंग होती है फॉर टेलीविजन और टीवीसी और वीडियो एडवर्टाइजमेंट्स। बिकॉज इफ यू आर नॉट प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर शूट डे, द अदर पर्सन will be able to understand what you are willing to say,
or how you want this video or TVC to be present or represented on a smaller screen, right? And it is important because it allows the key production crew to visualize the film. जो स्टोरी बोर्डिंग हम लिखते हैं उससे हमारा जो क्रीव है हमारे एब्सेंस में उस पर्टिकुलर फिल्म को विजुअलाइज करता है. It also allows you to create a list of shots you need and develop a shooting plan. So it's a planning process, and again it's a base. With the help of this, you will start shooting for your TVC or video ads. Now, अगर एक कोई कार खड़ी है and you need to portray that character is going inside the room, you need to create an image in an artwork, right? And in that way, the original car will be there, the character will be there, the background will be there, right? अब कार्टून में पेड़ पौधे नहीं है, बट वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट एक कार है जिसका जो बैक डिकी है इट्स ओपन एंड अ गर्ल इज वॉकिंग इनसाइड द हाउस. सो वैसा लोकेशन आपको ढूंढना है एंड अकॉर्डिंगली वो शॉट एंड वो सीन आपको क्रिएट करना है. सो देर इज lot to talk about this storyboarding. That's it from my side. Thank you so much. Have a great day ahead. Bye bye.